नमस्कार, मुद्दा गर्म है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को निशाना बनाने के करीब 18 महीने बाद एक नई रिपोर्ट के जरिए सेबी चीफ पर सीधा हमला बोला है। हिंडनबर्ग के एक और खुलासे ने देश की सियासत को गरमा दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के एक एक बिंदु पर हालांकि सेबी चीफ ने जवाब देकर सारे आरोपों को खारिज भी किया है। तो ग्लोबल रिसर्च फर्म ने एक बार फिर से आर्थिक अनियमितता की आड़ में अविश्वास का माहौल तैयार करने की कोशिश की है। यह सत्ता पक्ष का आरोप है। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार शेयर मार्केट ने वैसा सेंटिमेंट नहीं दिखाया है। चूंकि पिछली बार हमने देखा था कि शेयर मार्केट ने जबरदस्त रिएक्शन दिया और बहुत नेगेटिविटी हुई और मार्केट में अच्छा खासा नुकसान हुआ। लेकिन इस बार मार्केट शुरुआत में तो गिरे लेकिन बाद में रिकवर कर दिया। ऐसे में सवाल है कि हिंडनबर्ग का आखिर मकसद क्या है? खुलासे के बाद शेयर बाजार ने क्यों गोता नहीं लगाया और क्या एंटी इंडिया कैंपेन का हिस्सेदार हिंडनबर्ग बन गया है, जैसा कि सत्ता पक्ष द्वारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है? क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या कुछ खुलासे में कहा गया? सेबी प्रमुख की तरफ से क्या जवाब दिया गया? तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में शामिल गौतम अडानी को अपनी रिपोर्ट से बड़ा झटका देने के बाद ग्लोबल शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अब सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की चीफ माधवी पुरी बुच पर हमला बोला। हिंडनबर्ग ने शनिवार को अपनी नई रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया कि बुच दंपति ने अडानी ग्रुप में गुप्त निवेश करके मनी लॉन्ड्रिंग में उसकी मदद की है। इसलिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में गौतम अडानी की कंपनियों में गड़बड़ी के खुलासे के बाद भी सेबी की कार्रवाई नहीं किए जाने के पीछे माधवी का निहित स्वार्थ है। हालांकि आरोपों पर सेबी चीफ माधवी ने अपने पति धवल बुच के साथ संयुक्त बयान जारी कर हिंडनबर्ग के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। इस रिपोर्ट के सामने आते ही देश की सियासत में उबाल आ गया। पूरा विपक्ष हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बहाने सरकार को नए सिरे से घेरने में जुट गया है। Why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमन जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हमारी है, जिस पे लोगों का भरोसा है, जिसमें उतार चढ़ाव की वजह से कई निवेशकों को झटका लगता है, उसको हम जितना महफूज रख सकते हैं वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार को 2 कदम आगे बढ़ करके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का अनाउंसमेंट करना चाहिए। इधर भाजपा ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आधारहीन बताया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन में तो खूब स्कैम हुए थे। 2G स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, अंतरिक्ष देवा स्कैम, इतना अधिक घोटाले, घपले, स्कैम हुए जिसमें कई विदेशी इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व थे, उनका पैसा इन्वॉल्व था। उस समय से रिपोर्ट क्यों नहीं आती थी? यही दिखाता है टूल किट क्या है, कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र क्या है और भारत को कमजोर करने की मंशा क्या है। शनिवार को जारी हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट और आरोपों के बाद भारतीय बाजार सोमवार सुबह बड़ी गिरावट के साथ खुले और अडानी समूह के शेयर 7% तक लुढ़क गए, लेकिन फिर रिकवरी दिखाई और सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर लौट आए। जाहिर है हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट के बाद सियासी बवाल मचा है। हालांकि शेयर बाजार ने इस बार वैसा सेंटिमेंट नहीं दिखाया, पर सवाल अब भी बाकी है कि आखिर हिंडनबर्ग का मकसद क्या है, उसके असली निशाने पर क्या भारत की आर्थिक तरक्की है और क्या एंटी इंडिया लॉबी के इशारे पर वो ये सब कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो हिंडनबर्ग के इस नए खेल में आखिर पर्दे के पीछे कौन है, ये बड़ा सवाल है कि हिंडनबर्ग का आखिर मकसद क्या है और क्या एंटी इंडिया एलिमेंट्स
इसके साथ जुड़े हुए हैं, कई सारे सवाल हैं और इसके जो नए आरोप लगाए गए हैं इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बाजार ने इस बार वैसा रिएक्ट क्यों नहीं किया, कई सारे सवाल हैं। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित चिमनानी जी जुड़ रहे हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई के। हमारे साथ में अनुमा आचार्य जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और साथ ही हमारे साथ में अनिल अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, बाजार विशेषज्ञ हैं और सीए हैं। पहले मैं एक बार तीनों से प्रतिक्रिया ले लूं, उसके बाद हम डिबेट को शुरू करते हैं, ओपन करते हैं। सबसे पहले चिमनानी साहब आपसे जानना चाहेंगे, आज रविशंकर प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जब से ये नए खुलासे की बात आई है एक सिरे से इन खुलासों पर इसे खारिज भी कर रहे हैं और सीधे सीधे विपक्ष और कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि कांग्रेस जिम्मेदार है? देखिए, बहुत हैरानी की बात है कि एक विदेशी एजेंसी भारतीय शेयर मार्केट पर, भारतीय एजेंसियों पर गैर तथ्यात्मक आरोप लगाती है, मनमर्जी से आरोप लगाती है और उस पर हमारे देश के नेता अपनी एजेंसियों का साथ देने की बजाय बहुत ही हड़बड़ी में उस विदेशी एजेंसी का, जो भारत में एक अस्थिरता पैदा करना चाहती है, छोटे जो इन्वेस्टर हैं उसका पैसा डुबोना चाहती है, हमारे देश में जो आर्थिक तरक्की चल रही है उसको डिस्टर्ब करना चाहती है, उसका साथ दे रहे हैं। साथ देने में सबसे पहले कौन है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी। राहुल जी को ये सोचना चाहिए, इतना परिपक्व होना चाहिए कि उनका एक बयान मायने रखता है। यहाँ के शेयर मार्केट के लोग उनके बयान से कहीं भ्रमित ना हो, उससे शेयर मार्केट में जो गिरावट ना आनी चाहिए किसी तथ्य की वजह से, वो उनके बयान की वजह से या कांग्रेस के लोगों की वजह से आ जाए तो देश के लोगों को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये राहुल गांधी जी आज भी नहीं समझ पाए। हालांकि अब लोग परिपक्व हो गए हैं। पिछली बार जो गिरावट देखी गई थी, अभी आपने ही दिखाया कि अब जो शेयर मार्केट है वो रिकवर कर गया है थोड़ी सी गिरावट के बाद। पिछली बार बहुत बड़ा नुकसान शेयर मार्केट के लोगों को हुआ था, छोटे इन्वेस्टर्स को हुआ था। तो ऐसी जो एजेंसियां हैं वो विदेशी एजेंसियां हैं। भारत जो 11वें पायदान से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, तो विदेशी ताकतों को दिक्कत होगी। अभी ऐसे भारत पे और हमले और होंगे। बस 10 सेकेंड और लूं, भारत आर्थिक रूप से मजबूत ना हो ये बहुत सी विकसित कंट्रीज चाहती हैं। ऐसी बहुत सी आर्थिक महाशक्तियों को नुकसान हो रहा है भारत के आगे बढ़ने से, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, वो ऐसे षड्यंत्र रचेंगी। हम सबको साथ रहने की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सबको साथ रहने की जरूरत है और विदेशी षड्यंत्र से बचने की आवश्यकता है। अनुमा आचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये सीधे सीधे कह रहे हैं मेहमान कि कांग्रेस पार्टी को हमारी एजेंसीज पर यकीन नहीं है और विदेशी एजेंसीज पर यकीन है। उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जवाब के बदले में उल्टा आरोप उन्होंने लगा दिया। ऐसी एजेंसी पर कांग्रेस पार्टी क्यों भरोसा करके रिएक्ट कर रही है? अनुमा जी, आपकी ओवरऑल प्रतिक्रिया इसके ऊपर। हितेश जी, आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। मेरा नाम संवैधानिक रूप से विंग कमांडर अनुमा आचार्य, सेवानिवृत्त ये है और यही रहना चाहिए। इसका मैंने आपके चैनल से पहले भी निवेदन किया है। मैं कम आती हूं तो शायद आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए कृपया उसे मेरे टैगलाइन पर भी विथ रिटायर्ड वो आप उसे चलाएं। बिल्कुल। अब रही बात हिंडनबर्ग के मामले की, मैं नहीं जानती हिंडनबर्ग का क्या मकसद है, मैं लेकिन ये जानना जरूर चाहती हूँ कि भारत की अभी वर्तमान सरकार का क्या मकसद है। अगर सेबी के अध्यक्ष के बारे में इस तरह के आरोप आते हैं तो सेबी के अध्यक्ष के कारण बीजेपी वाले क्यों बावले हो रहे हैं? जैसे ही अडानी के ऊपर कोई भी बात आती है, पूरा का पूरा बीजेपी का महकमा लग जाता है उठपटांग बातें करने। कहीं टूल किट गैंग कहेंगे, कभी वो कहेंगे कबाल हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, किस स्तर तक नीचे गिरा जा सकता है वो हमने देखा। जैसे कि कोई आपके मास्टर को कुछ कह रहा है, मालिक को कुछ कह रहा है और आप बावरे हो रहे हैं। आप भारत की सरकार है, इज्जत बनाए रखिए अपनी, सेबी की अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखिए। ये पहली बार हुआ है कि ऐसे कोई व्यक्ति आकर सेबी का अध्यक्ष बना है, क्योंकि इससे पहले इस तरह से सेबी के अध्यक्ष नहीं बनते थे। आप जरा जाके पड़ताल कर लीजिए। पहली व्यक्ति है ऐसी माधवी पुरी बुच, जो कि इस तरह से आके जिनको सेबी का एक चेयरमैन बनाया हुआ है और सीधा सरकार ने पहले लाके सेबी का सदस्य बनाया, फिर होल टाइम डायरेक्टर बनाया और फिर अध्यक्ष बनाया। और हमारा ये कहना है कि क्यों ना ऑफशोर कंपनीज पर ये जांच पड़ताल की जाए, क्यों नहीं ब्लैकस्टोन पे जांच पड़ताल की जाए, क्यों नहीं ये पता किया जाए कि धवल बुच अचानक, जो कि एक इंजीनियर थे जो हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम कर रहे थे, अचानक ब्लैकस्टोन जैसी कंपनी के सलाहकार कैसे बन जाते हैं।
अचानक जो ये माधवीपुरी बुच है, ये REIT की इतनी परमावदारी क्यों करने लगती हैं, तारीफ करने लगती हैं? ये सारे सवाल हैं। भारत सरकार को इसकी पड़ताल करना चाहिए, बजाय इसके कि हिंडनबर्ग का क्या उसमें मंतव्य हो सकता है। मैं पूछना चाहती हूँ एनडीए सरकार का क्या मंतव्य है? अगर देश में इस तरह से देश की सेबी के अध्यक्ष अगर इस तरह के चीजों में संलिप्त पाई जाती है, तो क्यों उन पर एक बहुत जरूरी जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, अमित चिमनानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने कहा विंग कमांडर, रिटायर्ड विंग कमांडर, हम हमेशा से उसको जोड़ते रहे। आज अनुमा जी, आपको हमने कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल किया है, इसलिए हमने उसको मेंशन नहीं किया। वैसे आपके मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं है। रिटायर्ड जी नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल गलत है और जबरदस्ती इस पे उसको ऐड करवा दिया हम लोगों ने। उसको हमने ऐड करवा दिया। मैं राजनीति की प्रवक्ता हूं। ठीक है, चलिए विषय बात है। चिमनानी जी वो ये कह रहे हैं कि चूंकि ये मामला अडानी से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है चूंकि ये मामला अडानी से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पे इस तरह से रिएक्ट कर रही है, बजाय इस पे कि जो खुलासे हुए उस पर काम करने के। देखिए, मैं हितेश जी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और बहुत फाइनेंस के सेक्टर में काम किया हूं और कैग का मैं एडवाइजर रहा हूं, लेकिन आप ये नहीं लिखे हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने लिखा है मैं उससे खुश हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष यहाँ पर रख रहा हूं। हितेश जी, अभी जो बात हमारी साथी प्रवक्ता ने कही कि अदानी का मामला है तो बीजेपी इतना क्यों रिएक्ट करती है, देखिए इनकी पॉलिटिकल समझ तो कितनी है मुझे नहीं पता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहना चाहूंगा, पर इससे शेयर मार्केट की जब गिरावट होती है तो करोड़ों लोग जो होते हैं, मैं पूरी कर लूं, मैं एक मिनट व्यक्तिगत टिप्पणियां पूरी कर लूं, हाँ मैं पूरी कर लूं, ठीक है अनुमा जी, मैं पूरी कर लूं बात। मैंने किसी को मुद्दे पर मैं ये कह रहा हूं कि आपने, मैं जवाब दे रहा हूं। ठीक है, अमित जी अपनी बात रखिए। अमित जी, आपका क्या अधिकार है, ये सब बातें नहीं है। संवैधानिक अधिकार के ऊपर कोई चैलेंज नहीं है। आप कैग के कुछ रहे हो, वो आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है। ठीक है अमित जी, अमित जी अपनी बात रखिए। अनुमा जी ठीक है, व्यक्तिगत आप ज्यादा हो रहे हैं। ओके अनुमा जी, विषय पर बात करते हैं, विषय इंपॉर्टेंट है, विषय पर बात करते हैं। ठीक है अमित जी, अमित जी विषय पे बोलिए। ये सिर्फ अदानी का विषय, हितेश जी ये सिर्फ अदानी का विषय नहीं है। देश के करोड़ों लोग जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, अपना पैसा सेव करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हम सबकी बातें उनके इन्वेस्टमेंट पर प्रभाव और दुष्प्रभाव डालती हैं, इतना हम सबको समझना चाहिए। ये केवल अदानी का और सेबी का विषय नहीं है। सेबी तो मार्केट का रेगुलेटर है, तो उस नाते सेबी पर टिप्पणी करना बहुत ही गंभीरता का बात है और संवेदनशील विषय है। इसीलिए मैं इस बात का खंडन करता हूं कि ये केवल अदानी जी से जुड़ा विषय है। जी ठीक है, मैं आऊंगा अनिल जी आपके पास में आ रहा हूं लेकिन एक सवाल मैं अनुमा जी से पूछना चाहूंगा। रिटायर्ड विंग कमांडर हमारे साथ में है। अनुमा जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सीधे सीधे आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कि कांग्रेस हिंडनबर्ग के साथ मिलकर काम कर रही है और आर्थिक तौर पर जिस तरह की तरक्की देश कर रहा है, यह जो है कांग्रेस पार्टी को पच नहीं रहा है। बताइए क्या कहेंगे इस पर। पहली चीज तो यह है कि आप ना जस्टिफाई मत करिए कि मेरा संवैधानिक अधिकार क्या है। आर्टिकल 18 पढ़िए, चाहे राजनीति या बिना राजनीति। जनरल वीके सिंह है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। एक बात। दूसरी चीज, यहाँ व्यक्तिगत टिप्पणियां ना मैं करती हूँ किसी पर, और अगर कोई करेगा तो एंकर अगर टोकेंगे नहीं तो मैं डिबेट छोड़ दूंगी। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर बात करेंगे हम। ठीक है, मुद्दे पर। अगली चीज ये है कि संसद का सत्र जो है समय से पहले कैसे खत्म हुआ। 14 तारीख को खत्म होना था या शायद 12 तारीख को खत्म होना था, आज के दिन पहले क्यों खत्म हुआ, इसकी टाइमिंग पर सवाल किया जाए। दूसरी चीज ये है कि डेलाइट जो कंपनी थी, अगस्त 2023 में उसने अडानी पोर्ट के कानूनी ऑडिटर के पोस्ट से इस्तीफा दिया और हिंडनबर्ग की इन्हीं रिपोर्ट्स को कोट किया। एक और चीज ये है कि अडानी के साथ सारे पोर्ट दे दिए गए हैं, एयरपोर्ट दे दिए गए हैं, रेलवे स्टेशंस की कुछ बात हो रही है। आप देख तो रहे हैं, अडानी को ही तो सारा कुछ दिया जा रहा है। उनकी अपनी संपत्ति कितने गुना बढ़ी। तो अगर अडानी को ही सब कुछ दिया जा रहा है और आपको अगर अपने देश का थोड़ी भी परवाह करते हैं आप, तो मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। अभी कोयले के बारे में बात हुई थी, जो पोर्ट में कोयला एक खराब ग्रेड का उतरता था और अडानी जी उसको देश की सरकारी बिजली कंपनियों को ठग रहे थे। गलत क्वालिटी का, खराब क्वालिटी का कूड़ा कोयला देकर
वो उसमें दाम किसके वसूल रहे थे? हाई ग्रेड क्वालिटी के, जिससे देश के लोगों की आबो हवा भी खराब हो रही थी और देश के लोगों को ठगा जा रहा था। इसी तरह से अडानी के एयरपोर्ट पे हजारों हजार किलो नशा उतरा है। हमारे देश को नशे का आदी बनाने में लेकिन ठीक है अनुमा जी, लेकिन इस विषय पर ठीक है, अडानी की अगर ये बात ठीक है, ये सारी चीजें हम सबके सामने, पर सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, अडानी थोड़ा के संक्षेप में साथ बोलिएगा। अगर हम अडानी के ऊपर कोई आरोप आता है, किसी का भी आए, तो सरकार जांच पड़ताल क्यों नहीं करती है? हर बार विपर के बैठ क्यों जाती है? हर बार माइक क्यों बंद हो जाता है? हर बार आप जैसे लोग टोकते क्यों है? यही मेरा सवाल है। ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं पूछूंगा चिमनानी जी, आपके पास में आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल ये कि आरोप लगाने वाली एक एजेंसी है हिंडनबर्ग, जो बाहर की एजेंसी है, देश की एजेंसी नहीं है। एक तो कोई आधार हमारे पास में है नहीं कि जो एजेंसी ने जो खुलासे किए हैं उस पर यकीन किया जाए। दूसरा ये कि इसी के ऊपर आरोप जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगा रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो हिंडनबर्ग के साथ में कांग्रेस पार्टी मिली हुई है, ये गंभीर आरोप। इस पर आपका क्या कहना है? फिर मैं जाऊंगा चिमनानी जी के पास में भी और फिर मैं जाऊंगा अनिल जी के पास में भी। थोड़ा संक्षेप में रखिएगा। ये अंग्रेजों के मुरीद लोग रहे हैं, ये किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी आरोप लगाए थे, चाहे कोल स्कैम की बात की हो, 2G स्कैम की बात की गई हो, 10 साल से इनकी सरकार है, कुछ भी हम साबित नहीं कर पाए। इतने दिन से क्या कर रहे हैं? बैठ के सो रहे हैं क्या ये लोग? तो हमारा नाम मत लीजिए, हम जानते हैं कौन अंग्रेजों का मुखबिर और मुरीद रहा है, सब जानते हैं इनको। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नैतिक दायित्व, कोई नैतिक हक नहीं बनता। ठीक है चिमनानी जी, इस पर जवाब दीजिएगा संक्षेप में। मुझे अनिल जी के पास जाना है, वेट कर रहे हैं अनिल जी। आप बार-बार बीजेपी चिमनानी जी प्लीज, बार-बार मौका देते हैं, उतनी बार फिर मुझे भी मौका दीजिए। इतना लंबा ये बोल गई तो मुझे विनम्रता से कहना होगा, अब जरा सुन भी लीजिए। अंग्रेजों की बात कही तो अंग्रेजों ने कौन सी पार्टी को बनाया था दुनिया को पता है, कांग्रेस पार्टी को बनाने वाले अंग्रेज थे। और जहां तक हिंडनबर्ग की बात है, उसके जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, जो इन्वेस्टर हैं श्रीमान जॉर्ज जी, उनके संबंध किससे रहे हैं, वो भारत के बारे में क्या छवि बनाना चाहते हैं। उन्होंने कई ऐसे हितैषी बयान दिए हैं जो भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। न सिर्फ ये अडानी वाला विषय, उससे पहले भी वो भारत के लोकतंत्र को लेकर के, सरकारों के बारे में वो ऐसे बयानबाजी करते रहे। उसे एस्टैब्लिश फैक्ट है कि वो व्यक्ति भारत का विरोधी है, भारत की तरक्की नहीं देख सकता। और अभी हमारी बहन ने यह कहा कि आप अडानी के मामले में जांच नहीं करते, आप इतने बड़े पद पर हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 24 जांच में से 23 जांच पूरी हो गई है अडानी के मामले में, सारी रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन पर हैं। आप आज से कैसे टीवी डिबेट्स में आप ऐसे लोगों को मिसगाइड मत करिए, मेरा इतना निवेदन है। चलिए ठीक है, हमारे साथ में अनिल जी, एक तो माफी चाहूंगा कि आपको मुझे लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि ऐसी चर्चा यहां पर चल पड़ी। लेकिन अनिल जी, मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो हमने उसका रिएक्शन मार्केट में बड़े नेगेटिव के रूप में देखा, नेगेटिव सेंटिमेंट्स के रूप में देखा, और धड़ाम से मार्केट गिरे थे और कई नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार इस रिपोर्ट के बाद ऐसी आशंका थी, शुरुआत में बाजार गिरे लेकिन फिर संभल गए। ये जो सेंटिमेंट आया है, इसको किस तरह से लिया जाए? देखिए, मार्केट जो चलता है वो डिमांड सप्लाई की पोजीशन के बेस पे चलता है, वो चलता है फंडामेंटल्स के बेस पे। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो समझते हैं कि किस चीज़ में फ़ायदा है, क्या ट्रेडिंग करने में, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। आज हिंडनबर्ग का जहाँ तक सवाल है, वह सब जानते हैं कि यह एक शॉर्ट सेलर फर्म है। शॉर्ट सेलर फर्म का मतलब ये होता है कि ये बिकवाली पहले करते हैं, बाद में रेट गिरने के बाद खरीदते हैं। हालांकि रिसर्च रिपोर्ट है उनकी, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, बट बात यह है कि मार्केट के फंडामेंटल्स यदि मेरे स्ट्रॉन्ग हैं तो अल्पकालीन में किसी के कुछ कहने से मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट हो सकती है, लेकिन मार्केट अपनी रफ्तार पे चलेगा। और यदि मेरा जीडीपी अच्छा है, आज जैसे आरबीआई की रिपोर्ट आई कि हमारे भारतवर्ष 7.2% ग्रोथ रेट पे है, तो मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा। अल्पकालीन इस तरह की बात आएगी तो थोड़ा बहुत गिरता है, लेकिन मार्केट उन सब चीज़ों को, सारी चीज़ों को डिस्काउंट करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि किसी फर्म ने कोई आरोप लगाया है तो डेफिनेटली जो एजेंसियां हैं उनका काम है जांच करना, देखना। जहां तक इस बार सेबी चीफ पे इल्ज़ाम लगाया है तो सेबी चीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है। साथ में ये एक सभी जानते हैं कि जब भी कोई नौकरी ज्वाइन करता है या जॉब ज्वाइन करता है तो उसको अपने असेट्स के बारे में सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट सेबी चीफ के थे
या उनके हस्बैंड से रिलेटेड थे, वो उन्होंने एज अ सेबी चीफ ज्वाइन करने से पहले डिस्क्लोज किए गए थे। अब यह जांच का विषय है, ये किया गया था नहीं किया गया था, बट मेरा मतलब यही है कि मार्केट जो है वो रिएक्ट करता है फंडामेंटल्स के बेस पे, और यदि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी है, मेरी आर्थिक ग्रोथ अच्छी है, तो फिर ये सब बातें हमको अफेक्ट नहीं कर सकती। और चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि शेयर मार्केट आज एक ऐसी जगह है जहां पे एक छोटा निवेशक इन्वेस्ट करता है, तो कहीं भी इन सब बातों से उस पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। मार्केट की गिरावट या मार्केट की बढ़त इन खबरों के आधार पर नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं वो ये कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है, लिहाजा इस तरह के रिएक्शंस के ऊपर अभी संभलते हुए बाजार ने अपना रिएक्ट किया है। अब जैसे राहुल गांधी जी को हमने सुना, वो ये कह रहे हैं कि अगर निवेशकों का नुकसान होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के लिए भी कहते हैं कि वो जेपीसी की जांच से डरते हैं। अब सेबी की प्रमुख जिनके ऊपर आरोप लगाए गए, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी, एक एक बिंदु पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2015 से पहले उनका निवेश था और जब वो सेबी से जुड़ी नहीं थी, जब सेबी से जुड़ी उसके 2 साल बाद उसके पहले जितने निवेश थे वो बेच दिए गए थे, तब वो भारत में रह भी नहीं रहे थे। तो जब सेबी की प्रमुख ये कह रही हैं, आके अपनी बात रख रही हैं कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है, तो हम उस पर यकीन नहीं करें और हम एक ऐसी एजेंसी पर यकीन करें जो देश की बाहर की कोई एजेंसी है। इसके पीछे क्या वजह अनुमान? सही बात है, बिल्कुल। आरोपी को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए हर बार, जैसे जस्टिस गोगोई ने करी थी जब उस महिला के साथ उनका वो आरोप लगाया था उसने, तो उन्होंने की थी। ऐसे ही हर आरोपी को ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। तो इसी तरह से आप अरविंद केजरीवाल से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया करिए, हेमंत सोरेन जी से भी कराया करिए। अजीब कमाल की बात है, और कमाल की बात है कि आप इस बात में बड़े खुश हो कि मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। भाई, जिसके ऊपर आरोप लगे वही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो अपनी जगह से हटे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से क्या प्रॉब्लम है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से क्यों नहीं सरकार चाहती है कि वो उसकी जांच करे? इसमें क्या चिमनानी जी, ये सवाल गंभीर है। एक बात बता दूं कि REIT जो कंपनी है, इसको 2 बार पब्लिक फोरम पर इसी महिला ने, जो माधवी पुरी बुच है, इन्होंने प्रमोट किया। जिस कंपनी से उनके पति की कंपनी को जिसको फायदा हो रहा है उसको वो प्रमोट कर रही हैं, उनके ऊपर आप जांच भी नहीं करेंगे। बड़ा ठीक है चिमनानी जी, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो सवाल थे वो मैंने पूछे। अब कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे सवाल ये कर रही है, राहुल गांधी सीधे सीधे ये पूछ रहे हैं कि आखिर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद सेबी चीफ ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, और प्रधानमंत्री या जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो जेपीसी की जांच से क्यों इनकार कर रही है, क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आरोप लगे तो जांच हो जाए उसकी। हितेश जी, मैं अपनी निजी समझ से जब इन आरोपों को देख रहा था तो मुझे बहुत सारी चीजें हास्यप्रद लगी। इसमें गंभीरता की जगह ना ऐसा लगा कि बस इनको मतलब कुछ नहीं मिला तो आरोप लगा दिए। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि अगर मान लो आपकी अगर सैलरी आईबीसी से आती है और आपकी जितनी इनकम है, आपकी वाइफ उससे अगर कहीं से 4 गुना अर्न कर रही है इन्वेस्टमेंट करके, तो आपकी वाइफ ने गलत कर दिया। उनका अपना अलग काम है और वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। उनको जहां इन्वेस्टमेंट करना है वो उनका संवैधानिक अधिकार है, तो वो वहां इन्वेस्टमेंट करके अगर आपसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं। मैंने बीच में नहीं बोला था, अनुमा जी आ रहा हूं, एक बार उनको बोले थे, फिर आ रहा हूं आपके पास। अनुमा जी, मुझे मत टोकिए, मैंने नहीं टोका। ठीक है अमित जी, बोलिए ना। तो अगर मान लो सेबी की चीफ की हस्बैंड अगर उनसे ज्यादा, उनकी सैलरी से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो ये कोई विवाद का विषय क्यों होना चाहिए? और ये लोग ऐसे लोग हैं जिनकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक डोमेन में पहले भी थी, अभी भी हैं, और उन्होंने तो ये नहीं अमित जी, यहाँ पर जो आरोप लगाए गए हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, वो ये कि जो 18 महीने पहले उन्होंने खुलासा किया था अडानी से जुड़ी हुई तमाम कंपनियों को लेकर, अनियमितताओं को लेकर, उसकी जांच सेबी को करनी थी। उसकी जांच इसलिए नहीं की गई क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट उसमें था, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए, ये कांग्रेस कहती है। इस पर क्या कहेंगे चिमनानी जी? संक्षेप में रखिएगा, फिर अनुमा जी के पास जाता हूं। देखिए, हिंडनबर्ग जो रिसर्च सेंटर है और उससे जुड़े हुए और उसके पीछे जितने भी लोग लगे हुए हैं, उनका एक ही काम है कि भारत को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए, आर्थिक अस्थिरता फैलाई जाए। जो उन्होंने पुराना शिगुफा छेड़ा, 10 सेकंड दीजिए, बहुत संवेदनशील विषय है। जो पुराना शिगुफा छेड़ा, जिसके पीछे इन्होंने बहुत बड़ा एक खुलासा कर दिया और जांच की भी मांग की, क्या निकला उसमें?
उसमें 24 में से 23 जांच पूरी हो चुकी है। क्या हुआ? शेयर मार्केट तब कितना था और अब कितना है, कितना बढ़ गया? ना जनता ने रिएक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चीज हो रही है, कुछ भी नहीं मिला। जब आपने इतना बड़ा खुलासा किया और आपको कोई सफलता नहीं मिली। ठीक है अनुमा जी, फाइनल कमेंट कीजिएगा। 20 सेकंड दे रहा हूं खाली, अनुमा जी फाइनल कमेंट कीजिएगा। फिर से आ गए आप। हाँ अनुमा जी। सवाल जेपीसी का था, लेकिन चोर की दाढ़ी में ऐसा तिनका था कि जिस बारे में मैंने बात ही नहीं की थी कि उनके पति का आमदनी कैसे ज्यादा है, उस पर जवाब आया। कौन जब बड़ा रट होता है करते हैं ना लोग, तभी इस तरह के जवाब देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से कौन बड़ा है? आप रख के आए ना जेपीसी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन होता है भारत में? कि हमारे देश में पैसे लगाओ, उसकी अपने भारत में सुप्रीम कोर्ट से कौन बड़ा है? की कंपनी में शेयर में पैसे इन्वेस्ट करती है, यहाँ क्यों नहीं करती? चलिए ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हम लगातार देख रहे हैं। कई सारे सवाल हैं, कई सारे चीजें हैं। अनिल जी फाइनल कमेंट चाहूंगा आपसे मैं कि आप आने वाले समय में निवेशकों को क्या कहना चाहेंगे अभी तक की जिस तरह की स्थिति, क्योंकि इस तरह का कोई भी खुलासा होता है निवेशकों में भी डर आता है अंदर की क्या करना है क्या नहीं करना है। आप क्या सलाह देना चाहेंगे अनिल जी? कांग्रेस यही चाहती है। अनिल जी। डेफिनेटली देखिए, निवेशकों को यही सलाह है कि आज जो आर्थिक स्थिति के हालात हैं, जो पैरामीटर्स हैं, डाटा है, कंपनीज के परफॉर्मेंस है, उनके आधार पे डिसीज़न लेके अपना निवेश करें और वही सहूलियत होती है। देखिए ये खबरें जो है आती रहती, हम इतने सालों से 25-30 सालों में देख रहे हैं, कभी नेगेटिव खबर कभी पॉजिटिव खबर आती रहती है। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि कभी किसी चीज़ का कोई इल्ज़ाम लगता है तो उसकी एक जांच होनी ज़रूरी है कि भाई चीज़ें सभी के मन में एक संदेह की स्थिति ना रहे, निवेशक भी खुल के पैसा लगाए कि सरकार है, सिक्योरिटी है, कहीं से कोई नेगेटिव खबर या कोई भी बदमाशी करने की कोशिश करता है तो वो सफल नहीं हो सकता। यह एक निवेशक के मन में यह संदेह हटना जरूरी है। चलिए कुल मिलाकर ढेर सारे सवाल हैं और कई सारे सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। अनुमा जी समय की मेरे पास पाबंदी है, वरना मैं चर्चा को बहुत लंबा खींच सकता हूं क्योंकि विषय ऐसा है और शायद चिमनानी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप तीनों का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच की बात फिर करूंगी। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो हिंडनबर्ग के इस नए खुलासे के बाद सवाल कई सारे हैं और दूसरी तरफ साजिश की तरफ भी साफ तौर पर इशारा किया जा रहा है कि साजिश है और आरोप पक्ष विपक्ष के बीच में भी चल रहे हैं। देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।